नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनन्या, आपकी दोस्त। मेरी उम्र 19 साल है और मैं लगभग 5 फुट 5 इंच लंबी हूं। थोड़ी फिट हूं और लोग कहते हैं कि मेरा फिगर अच्छा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूं और अभी कॉलेज में आर्ट्स स्ट्रीम से दूसरे साल में पढ़ रही हूं। घर में मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। मेरी जिंदगी शहर की भाग दौड़ और कॉलेज की मस्ती में कटती है। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मम्मी ने कहा, अनन्या इस बार गांव चली जा, मौसी के पास, कुछ दिन बदलाव हो जाएगा। मुझे भी लगा ठीक है, शहर की गर्मी और शोर से थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। मेरी मौसी का गांव राजस्थान में है, जहां दूर दूर तक हरे भरे खेत ही खेत नजर आते हैं। मौसी के घर में मौसा जी, मौसी और उनका बेटा अर्जुन, जो मुझसे 1 साल बड़ा है, रहते हैं। अर्जुन दिखने में लंबा चौड़ा, गांव के लड़कों जैसा मजबूत और तगड़ा था। उसका रंग भी गेहुआ। उसकी आंखों में एक अलग सी शरारत थी, जिसे मैं बचपन से जानती थी। मैं गांव पहुंची तो सबने बड़े प्यार से मेरा स्वागत किया। पहले 2-4 दिन तो मस्त मजे में कटे। सुबह जल्दी उठना, ताजी हवा लेना, मौसी के हाथ का स्वादिष्ट खाना और अर्जुन के साथ इधर उधर घूमना। हम खेत, छोटी नदी और गांव के दूसरे खूबसूरत इलाकों में जाते। अर्जुन मुझे गांव की नई नई चीजें बताता और मैं उसे शहर की बातें सुनाती। हमारी दोस्ती और भी गहरी हो रही थी। एक शाम मौसा जी को खेत में इमरजेंसी में कुछ काम था, जो रात तक करना जरूरी था। अर्जुन बोला, पापा मैं चला जाता हूं, आप रहने दो। मौसा जी बोले, नहीं बेटा, मैं भी चलता हूं, तू अनन्या को भी साथ ले जा। वहां पास वाले घर में थोड़ा सामान रखा है, वो भी ले आना। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, खेत में रात को? लेकिन अर्जुन ने आंख मारी, चलो अनन्या, आज एडवेंचर करते हैं। हम तीनों खेत की तरफ निकल पड़े। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे गन्ने के खेत लगे थे, जिससे रास्ता भी ठीक से दिख नहीं रहा था। हवा में गन्ने की मीठी खुशबू थी। थोड़ी देर चलने के बाद हम खेत के बीच में बने एक छोटे से पक्के घर तक पहुंचे, जहां खेत का सामान रखा होता था। वहां बस एक ही चारपाई थी। मौसा जी अपने काम में लग गए और हम दोनों घर के अंदर थे। इतने में अचानक से मौसम बदल गया। बादल गरजने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली भी चमकने लगी। ओह नो, अब क्या करें? बाहर तो जा नहीं सकते। कोई नहीं, यही रुकते हैं जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती। हम दोनों चारपाई पर बैठ गए। मैं शहर की लड़की थी। गांव में ऐसे खेत के बीच बारिश में फंसना मेरे लिए एक नया अनुभव था। अंदर थोड़ी उमस थी। बारिश की वजह से मच्छर भी बढ़ गए थे। अर्जुन ने एक चादर निकाली और हम दोनों ने उसे ओढ़ लिया। चारपाई थोड़ी पुरानी थी और उसकी रस्सी ढीली थी। जब हम बैठे तो चारपाई थोड़ी हिलने लगी और हमारी पीठ एक दूसरे से हल्की सी सटने लगी। एक हल्का सा एहसास हुआ, एक अजीब सी सिहरन सी दौड़ गई मेरे अंदर। मैं थोड़ी नर्वस हुई, पर अर्जुन बिल्कुल सहज था। अर्जुन, ये चारपाई भी ना अब ज्यादा ही ढीली हो गई है। थोड़ी देर तक हम बस बारिश की आवाज सुनते रहे। मौसा जी शायद दूसरे लोगों के साथ खेत की दूसरी तरफ चले गए थे। बारिश तेज होती जा रही थी और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अब हमें ठंड लगने लगी। ठंड लग रही है। अर्जुन, चलो थोड़ा एक दूसरे के करीब होकर सो जाते हैं, गर्मी लगेगी। मैंने शर्माते हुए हामी भरी। वो ठीक कह रहा था, ठंड लग रही थी। हम दोनों एक ही चारपाई पर लेटे। चारपाई की रस्सी ढीली होने की वजह से हमारा शरीर थोड़ा एक दूसरे से सटकर ही एडजस्ट हो पाया। मेरी पीठ उसकी छाती से हल्की सी लगी हुई थी।
पहले तो थोड़ा अजीब लगा, पर ठंड की वजह से मैं कुछ कह ना पाई। शायद वो भी सो गया था। रात गहरी होती गई। बारिश की आवाज में बस खेत की खामोशी थी। मेरी आंख लगी ही थी कि अचानक मुझे कुछ हरकत महसूस हुई। एक सरगोशी सी हुई। मैंने धीरे से आंखें खोली। अंधेरे में कुछ साफ दिख नहीं रहा था, पर एहसास हो रहा था। मैंने धीरे से हिलने की कोशिश की। तब मुझे लगा कि अर्जुन का पैर मेरे ऊपर आ गया था। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने उसके पैर को हटाने की कोशिश की, पर उसने फिर से थोड़ा सा और दबा दिया, शायद नींद में। और तब मुझे मेरे पीछे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, एक हल्का सा दबाव। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। चारपाई धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे कोई करवट बदल रहा हो। मैंने अपनी आंखें खुली रखी थी। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि उसका हाथ धीरे धीरे मेरे ऊपर आ गया था। पहले उसकी उंगलियां मेरे कमर पर थी, फिर धीरे से वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। हर पल, हर स्पर्श से मेरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ रही थी। मैंने अपनी सांस रोक ली। अब उसका हाथ मेरी कमर से थोड़ा ऊपर था। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। अंधेरे में भी मैं महसूस कर सकती थी कि उसकी आंखें खुली थी और वो मेरी तरफ ही देख रहा था। मेरी आंखें खुली थी। मैंने आवाज में थोड़ी दृढ़ता लाते हुए कहा, अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? मेरी आवाज सुनते ही अर्जुन थोड़ा सहम सा गया। उसे तुरंत अपना हाथ हटा लिया और चारपाई से उठकर थोड़ी दूर खड़ा हो गया। कमरे में एकदम चुप्पी छा गई। सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज आ रही थी। मैंने उसे देखा। कुछ पल तक वहां एक असहज खामोशी रही। फिर मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैं धीरे से चारपाई से उठी और उसके करीब गई। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ धीरे से अपने हाथ में ले लिया। उसकी हथेलियां थोड़ी ठंडी थीं। मैंने उसके हाथ को हल्का सा दबाया और फिर से अपनी तरफ खींचा। अगले ही पल उसे मुझे अपनी गोद में उठा लिया। वो बहुत मजबूत था। उसने मुझे चारपाई पर लिटाया और फिर मेरे ऊपर आ गया। उस रात गन्ने के खेतों के बीच, बारिश की आवाज और उस छोटे से घर की खामोशी में एक गहरा जुड़ाव बना। हमने पूरी रात एक दूसरे की नजदीकियों को महसूस किया, जिसमें शब्दों से ज्यादा एहसास थे। सुबह जब मैं उठी तो मेरी बॉडी इतनी हल्की लग रही थी, जैसे कोई थेरेपी करा के आई हो या मन को कोई गहरा सुकून मिला हो। मैं वहां कई दिन तक रुकी और ये अनकहा सिलसिला चलता रहा। जब भी हमें मौका मिलता, मुझे अपने एग्जाम्स की वजह से वापस आना पड़ा। मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि मासी का गांव ज्यादा ही भागा है इसको। अब मैं वहां जाने के बहाने ढूंढती हूँ या फिर उसे यहाँ बुलाने के। हमारी अपनी एक अलग ही दुनिया बन गई है और ये चलता रहता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, आप लोग वीडियो देखकर सब्सक्राइब नहीं करते तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। तब तक के लिए लव यू, बाय।